नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। तो केवीएस और एनवीएस दोनों ने वैकेंसीज निकाली हैं। अब दोनों को मैं डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एनवीएस को। एनवीएस ने पीजीटी निकाली, तो पीजीटी में जनरल की 27, ईडब्ल्यूएस की 6, 17 पोस्ट आपकी ओबीसी की, एससी की 9 पोस्ट और 4 पोस्ट एसटी की देखने को मिली। तो टोटल 63 पीजीटी। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए। तो मास्टर डिग्री हो, एमपीएड हो और 50% हो आपकी एमपीएड में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं आपके एनवीएस के पीजीटी के लिए एज लिमिट की। तो याद रखना, लेवल जो रहेगा वो आपका पे स्केल का 8 रहेगा और 40 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए पीजीटी के लिए। फिजिकल एजुकेशन में ये बात करी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी की। ये है नवोदय विद्यालय के। टीजीटी में मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग वैकेंसी निकाली है। तो जो मेल में आपकी 124 वैकेंसी है और फीमेल में 128 वैकेंसी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि कितनी ईडब्ल्यूएस में है और बाकी कैटेगरीज में है। तो ये आपकी दोनों 124 और 128 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ में इनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है सेम ईएमआरएस वाला रखा गया है, जो कि एक दुखद खबर है। क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ईयर या तो बीपीएड 4 साल की हो, या फिर आपके पास में देखने को मिले और उसमें भी 50% होना चाहिए, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री हो फिजिकल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, जैसे कि जो बीएससी होती है ग्रेजुएशन वो, या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन में बीपीई होती है वो, फिर उसके बाद में आपके पास में बीपीएड होनी चाहिए। तो ये एक तो सीधी सी बात होगी। दूसरी यहाँ रखी है कि अगर आपके पास में कोई बैचलर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट से, जैसे कि बीए हो गया या फिर बीकॉम हो गया, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें उनको थोड़ा सा इस मुख्य धारा से अलग कर रही हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और उसमें कुछ भी नहीं लिया था फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक बार इसको फटाफट से बता देता हूं। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो कितनी आई हैं। तो टोटल वैकेंसी अब ये तो रही एनवीएस की बात, ठीक है, एनवीएस टीजीटी की। अब बात करते हैं केवीएस टीजीटी की। तो अभी मैंने एनवीएस पीजीटी और एनवीएस टीजीटी दोनों को बता दिया। अब हम बात करते हैं जो आपका केवीएस केंद्रीय विद्यालय, ये मेरा भी क्वालिफाई था 2023 में, इसमें वैकेंसी आई थी। इस बार भी इसमें टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है 144, और 144 में से इस तरीके से बाइफरगेट की गई है आपकी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं। हाँ, इसमें वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड बाय एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बीपीएड सेपरेटली। तो दोनों में, ग्रेजुएशन में भी 50% होने चाहिए और आपके बीपीएड में भी 50% होने चाहिए। अगर ये आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, या ऊपर वाला 4 साल की डिग्री है, या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में फिर बीपीएड है, तो ठीक है। तो ऊपर वाला क्राइटेरिया जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो तो दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं वो सिर्फ केवीएस में टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, और बाकी डिजायरेबल तो दे ही रखा है। अब जो एज लिमिट है उसकी कितनी है और लेवल कितना मिलेगा। तो इसमें पे स्केल रखा गया है लेवल 7, और 35 साल से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले आपका प्री होता है, ठीक है, तो यहां पर प्री हो रहा है, फिर मेंस होगा, दोनों में। तो प्री में आपको देखने को मिलेगा, पहले आपका 2 टीयर में एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में इसमें एग्जाम होगा। जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल में आप ये जान लो कि जो टीयर 1 है, यानी कि पहला प्री एग्जाम जिसे बोल रहे हैं, तो प्री होगा, फिर मेंस होगा। तो प्री में आपके ये सिलेबस रहने वाले हैं जो आपके हर बार ही रहते हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद में आपका कंप्यूटर, उसके बाद में आपका जनरल नॉलेज जीके, फिर आपको इंग्लिश की नॉलेज देखने को मिलेगी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और आपको कोई और जैसे कि हिंदी, तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जीके, उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें टोटल मार्क्स आपके 300 देखने को मिलेंगे। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, इनमें आपकी माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी 1/3 की।
ठीक। तो अच्छे से तैयारी करनी है आपको, नेगेटिव मार्किंग है इस बार। फिर जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टियर 2, जब आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा तो उसमें 60 आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज आएंगे और 10 क्वेश्चन वो आएंगे जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। जो ईएमआरएस ने फॉलो किया था वो ये फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस होने वाला है। अब इसके सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा, ये आपका कंप्लीट पैटर्न होने वाला है। अगर आप तैयारी मिस नहीं करना चाहते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को तगड़े तरीके से लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ में जैसे ही आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे फिर पेपर 2 के लिए आप तैयारी करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं पेपर 1 के, जो कि हर बार ही सिलेक्शंस करवाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लेना, बाकी पढ़ के देख लो, डेमो देख लो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको मैं पढ़ाऊँगा जो देखने को मिल रहा है सामने। तो ये चीज़ है, आपकी अपनी इच्छा है। क्या आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर जिसको तैयारी करनी है, मेहनत कर सकता है भैया, तो वो आ जाना, तैयारी करवा देंगे आप लोगों की। अभी बिल्कुल फ्रेश बैच चालू हो रहे, बिल्कुल नए बैचेस, तो आप फटाफट से एनरोल। टीचिंग का महापैक ही एनरोल करना, लगभग 2000 रुपये का आपका साल भर का मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 सभी बैचेस में। अगर आपके घर में 2 जने तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे सब्जेक्ट से, तो 1-2000 के बैच में ही दोनों तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। सेपरेट सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा और सेपरेट आपकी और कोई भी जो भी क्वेरी रहेगी उन सबको डिस्कस करूंगा। टेक केयर, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखना सभी अपने। कमेंट बॉक्स लिख देना भैया खाली पड़ा है।